नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में आज एक बार फिर हर हफ्ते की तरह हम खेती किसानी की बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही खेती किसानी में खास तौर से आज हम वैल्यू एडिशन की बात करेंगे। वैल्यू एडिशन पर हम हमेशा इस प्रोग्राम के तहत बात करते हैं, जोर देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे वैल्यू एडिशन एक ऐसा जरिया है जिसके कारण किसान वास्तव में अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन उसके रास्ते क्या हैं, और खास तौर से हमारे किसानों के लिए वैल्यू एडिशन की जब भी बात आती है तो उनकी एक बड़ी समस्या मार्केटिंग की भी होती है। तो आज के अपने इस कार्यक्रम के दौरान हम वैल्यू एडिशन के साथ मार्केटिंग की भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज के अपने मेहमानों से आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज पंजाब से दो मेहमान जुड़े हैं, जिनमें हमारे पहले मेहमान डॉक्टर रमनदीप सिंह हैं। डॉक्टर रमनदीप सिंह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। और हमारे दूसरे मेहमान आज एक प्रगतिशील किसान हैं, भूपेंद्र सिंह, जो जिनके बारे में और आगे आप जानेंगे कार्यक्रम के दौरान। वो किसान तो हैं ही, लेकिन किसान के साथ साथ किसानी के जरिए मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं। मतलब यानी किसानी के जरिए, वैल्यू एडिशन के जरिए वो कुछ ऐसा भी खास काम करते हैं जो आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वैल्यू एडिशन को एक नए स्तर तक वो लेकर गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। भूपेंद्र सिंह जी, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। पहले तो बहुत संक्षेप में जो बात मैंने कही है, मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से आप हमारे दर्शकों को बताएं बहुत संक्षेप में। आप एक किसान के तौर पे आपकी जर्नी जो रही है, जो आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स रहे हैं, जो आपने अचीव किया है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैंने मेडिकल लाइन से फार्मेसी किया है। फार्मेसी के बाद में मैंने अपना मेडिकल स्टोर चलाया है, रन किया है। उसके साथ साथ बी कीपिंग मेरा हॉबी था, मधुमक्खी पालन का काम किया। और जब उसके साथ में हमने उसकी शहद की मार्केटिंग शुरू कर दी, तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे इस लाइन में कदम रखा। यहाँ पे सिंह साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आपने बताया आप मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थे, यानी आपने मेडिकल बैचलर ऑफ फार्मेसी की, आपने मेडिकल स्टोर भी खोला और फिर आप हनी बी कीपिंग में आ गए, हनी का प्रोडक्शन आपने शुरू किया। तो इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है? किस तरह से जो शहद का आप एक उत्पादन करते हैं किसान के तौर पे, उसको क्या आप मेडिकली भी यूज करते हैं, या आपने जो पढ़ाई बी फार्मा के तौर पे की उसमें भी कुछ उसका इस्तेमाल है? सर बिल्कुल सर, जैसे जैसे मैंने मेडिकल लाइन में इसके बारे में, हनी के बारे में स्टडी किया, कुछ रिसर्च पेपर पढ़े, तो जो कि जर्नल लिटरेचर था, तो उसमें काफी कुछ ऐसा था जो हमें नहीं पता था कि शहद को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट के तौर पे हनी यूज किया हुआ था, तो वही चीज हमने अपने कस्टमर को या पेशेंट्स है उनको एज ए न्यूट्रिशनल थेरेपी कहते हैं इसको, या एपीथेरेपी बोलते हैं, तो उसके जरिए हमने उसको इलाज करना शुरू कर दिया। तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए, जिससे कि हमें लगा कि इस पे काफी काम करने की जरूरत है। तो धीरे धीरे हमने उसकी मार्केट डेवलप की। तो जैसे अलग अलग वैरायटी का हनी शुरू किया, तो वैरायटी देने से भी काफी हमें लाभ मिलने लगा जी। तो उसके बाद में आगे जर्नी बढ़ती गई। जी जी, और इस जर्नी के बारे में हम और जानेंगे, समझेंगे। डॉक्टर सिंह, एक एकेडमिक्स से आप जुड़े हुए हैं और लगातार एकेडमिक्स के साथ एक अच्छी चीज है, और खास तौर से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो इस मामले में काफी विख्यात है कि आप किसानों के साथ मिलके बहुत सारा काम करते हैं और किसानों को आप एक तरह से गाइडेंस देते हैं कि आगे किस तरह से वो चीजें, चाहे वो खेती में हो या खेती के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज हो, उसमें वो सक्रिय हो। जैसे यहाँ भूपेंद्र सिंह जी ने जो सब भी कुछ किया है, उसमें एक यूनिवर्सिटी के तौर पे, एक एकेडमिशियन के तौर पे आपकी किस तरह की भूमिका रही है? इसमें ये बात बहुत अहम भूमिका निभाती है कि जब फार्मर्स हमारे पास आते हैं यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लेने, जब ट्रेनिंग ले लेते हैं उसके बाद हम उनको हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ लेते हैं। चाहे वो पंजाब खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस हो या कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है वहां पे हो, जो फार्मर्स हमारे साथ ट्रेनिंग ले लेते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, प्रो लेते हैं। हमारे पास जैसे प्रोग्रेसिव बी कीपर्स एसोसिएशन है, वो मेंबर बन जाते हैं प्रोग्रेसिव बी कीपर्स एसोसिएशन के, या और भी एसोसिएशंस है, कमोडिटी एसोसिएशंस। तो उससे क्या होता है कि पीएयू के साथ उनका अच्छा संबंध हो जाता है
क्योंकि जो मार्केटिंग की दिक्कतें होती हैं, ये मार्केटिंग की दिक्कतें तो कभी भी आ सकती हैं। तो इनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इनको मार्केट डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इनको ब्रांडिंग और लेबलिंग के क्षेत्र में हम ट्रेन करते रहते हैं लगातार। और ये सारी कंसल्टेंसी जो चल रही है, ये अगर जैसे भूपेंद्र जी को कोई प्रॉब्लम आई, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने इमीडिएटली क्वेश्चन पूछना है सोशल मीडिया पे। तो हम कनेक्टेड रहते हैं। PAU का प्लेटफॉर्म ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम सारे कमोडिटी ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इनको जब भी कोई समस्या आती है, ये समस्या का समाधान हम तभी करते हैं। और साथ में ये क्या होता है कि प्राइस फिक्सेशन जैसे डिसीजन भी है जो एसोसिएशन की मीटिंग्स में दिए जाते हैं। हम महीने में एक बार मिलते भी हैं। PAU के अंदर हम, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंदर हम एक बार महीने में इनकी मीटिंग रखते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं उसमें सारी एजेंडे में रख के डिस्कस करके उनका समाधान देते हैं। जब फील्ड में इनको कोई प्रॉब्लम आती है, ये फोन के साथ, सोशल मीडिया के साथ हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। और सीनियर्स जो बी कीपर्स है वो जूनियर्स को भी सिखाते रहते हैं। हैंड होल्डिंग का बहुत अच्छा एक प्रोसेस, एक फिनोमेना हमने बनाया। जी, यानी आपने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसमें न केवल जो प्रोफेसर्स हैं या यूनिवर्सिटी है वो किसानों के साथ इंटरेक्ट करती है, बल्कि किसान आपस में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद और बात करेंगे हम वैल्यू एडिशन के बारे में और साथ ही भूपेंद्र सिंह जी की कहानी के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम आज बात कर रहे हैं खेती में वैल्यू एडिशन का क्या महत्व है और किस तरह से उसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा सकता है, और साथ ही कैसे किसान वैल्यू एडिशन के बाद उसकी मार्केटिंग का चार्ज भी अपने हाथ में ले सकता है। हमारे साथ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रमनदीप सिंह और भूपेंद्र सिंह जो प्रगतिशील किसान है पंजाब से, वो दोनों बने हुए हैं। डॉक्टर सिंह, जो बात अभी आपने बताई, आपने जिस तरह से बताया कि केवल खेती ही नहीं बल्कि उसके बाद की जो तमाम उसकी गतिविधियां हैं, चाहे वो मार्केटिंग की हुई, यहाँ तक कि जो कीमत तय करने की जो बातें हैं, उसमें भी आपका यूनिवर्सिटी का रोल रहता है। कौन कौन से जरिए, जैसे एक तो आपने कहा सोशल मीडिया, और निश्चित तौर पे आजकल सोशल मीडिया की लोकप्रियता जिस तरह की है, जो प्रभाव है उसमें उसका उपयोग होता होगा, बट कई किसान अभी भी हैं जो शायद सोशल मीडिया पर उतने ज्यादा वो सहज नहीं है। तो कौन कौन से और चैनल्स हैं जिससे कि आप किसानों को जोड़ते हैं अपने साथ, उनकी मदद करते हैं? देखिए सर, मास मीडिया तो है ही, वो तो बहुत ज्यादा प्रचलित है हमारे पंजाब में। दूरदर्शन है या हमारे मोबाइल एप्स हैं लोगों के पास, यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पे सारा काम ये चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, जैसे छोटे छोटे वीडियोस जो प्रैक्टिशनर है, हम उनको प्रमोट करते हैं कि छोटे छोटे वीडियोस बनाओ। जैसे भूपेंद्र जी ने अपना लेबलिंग का, ब्रांडिंग का वीडियो बनाया, इन्होंने पैम्फलेट बनाया। ये प्रमोशनल मीन्स सारे हम अडॉप्ट कर रखे हैं हमने, और ये प्रमोशनल मीन्स हम सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं। शेयरिंग से क्या होता है कि जो छोटे किसान हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है ब्रांडिंग और लेबलिंग, या जिन्होंने अभी प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट किया है, उनको ये बहुत सहायता देते हैं। पैम्फलेट बना बनाया मिल जाता है, उनको सारी जानकारी प्रोडक्ट के बारे में आ जाती है। उसके ऊपर मिनिमम जो MRP लिखनी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या उसके रिक्विजिट्स हैं पैकेजिंग के कंटेंट्स कौन से हैं, किस कंटेंट का कितना परसेंटेज है,
और उसमें स्टैट्यूटरी वार्निंग क्या है कि खपतकार को, उपभोक्ता को क्या वार्निंग देनी है कि जो शक्कर रोटी है वो शहद को डॉक्टर से पूछ के खाएं, और उसमें अगर शहद जमता है तो वो जमना जो है वो असली शहद की निशानी है। ये सारी चीजें हम लेबल पे लिखते हैं। उससे क्या है कि सारे मोटिवेट होते हैं और कंज्यूमर भी अवेयर होता है। और हम शहद की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमने तरह तरह की पैकिंग बनाई हुई है, जैसे भूपेंद्र जी के पास गिफ्ट पैक भी है। डॉक्टर साहब मैं वापस आऊंगा इसकी कंजम्पशन पर लेकिन भूपेंद्र सिंह जी, मैं आपसे थोड़ा ये समझना चाहूंगा कि आप किस तरह से ये उत्पादन करते हैं शहद का, और कैसे आप बी कीपिंग के अपने बक्सों को कहाँ रखते हैं? सर एक्चुअली हमारा बी कीपिंग का जो यूनिट है, माइग्रेटरी बी कीपिंग है, उसमें हमने लिया है कि हमें कौन सा शहद चाहिए जो हम मार्केट में जिसकी डिमांड है, जिसकी जरूरत है लोगों को, उसके हिसाब से हम उसके फूलों का सर्वे करते हैं। सर्वे करने का काम मेरा अपना होता है। उसके बाद में हमारी टीम हमारी मधुमक्खियों को ट्रकों से भर के वहां ले जाते हैं। तो जो हनी कलेक्ट होता है उसको हमारी फैक्ट्री में लाके फिल्टर करके पैक किया जाता है। किसी भी तरह का यहाँ केमिकल या प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता, नेचुरल फॉर्म में ही हनी को दिया जाता है, राह हनी के तौर पे, ताकि लोग पूरा बेनिफिट ले सकें। लेकिन ये आप कैसे सुनिश्चित करते हैं भूपेंद्र सिंह जी, खास तौर से जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में इस तरह के खेत खोज पाना जहां की पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, इस पर काफी चर्चा होती है। तो आप कैसे ये सुनिश्चित करते हैं कि जो आपकी मधुमक्खियां जहां से अपना शहद बना रही हैं वो जैविक ही है? सर एक्चुअली क्या है कि हम अकेला पंजाब पे निर्भर नहीं है। हम 7 स्टेट्स में अपनी माइग्रेशन करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक हम जाते हैं। तो ही हम जामुन हनी, अजवैन हनी, कश्मीर का व्हाइट हनी, मतलब डिफरेंट वैरायटी का हनी तभी संभव है अगर हम अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे अपनी एक अलग फसल है। ऐसे मध्य प्रदेश के जंगलों का शहद है जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कुदरती रूप में होती है। शिवपुरी एरिया, श्योपुर एरिया के बहुत बड़ा जंगल है वहां पे, जहां से मैक्सिमम जड़ी बूटियां हैं। वहां का शहद भी बहुत गुणकारी है। मतलब इस तरीके से हम उसको माइग्रेटरी बी कीपिंग करते हैं ताकि हमें डिफरेंट वैरायटी का, और ऑर्गेनिक शहद जैसे आपने जिक्र किया, तो ये जो कश्मीर की बेल्ट है पहाड़ों की, वहां तो किसी तरह का स्प्रे होता नहीं है। जी जी बिल्कुल। इसलिए उन चीजों को हम ले पाते हैं। अच्छा, इसमें ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए आपने क्या किया है सिंह साहब? जैसा कि डॉक्टर सिंह भी बता रहे थे कि ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए आपको यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारी सलाह और मदद मिलती है, लेकिन उसके अलावा अपने तौर पे अपना जो शहद के करीब 7 से 8 ब्रांड आपने तैयार किए हैं, इनका मेडिकल यूज भी होता है। तो इसको कैसे आप ग्राहकों तक इस बात को फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए, और जो इसको खरीदना चाहें उनके लिए किस किस तरह की व्यवस्था आपने की है? सर पहले तो जैसे हमने रूटीन में एक नाम रखा था, उससे हम शुरू करते थे। जब हमने यूनिवर्सिटी में सेमिनार में ज्वाइन किया तो वहाँ हमारी वर्कशॉप लगती थी। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जब तक आप अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाओगे तो कोई भी आदमी सेम नाम रख के उसकी मार्केटिंग करेगा तो आपको फायदा नहीं होगा। तो हमने इनकी गाइडेंस के अंदर जो अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया, तो उसके बाद में उसकी प्रॉपर लेबलिंग के लिए इनसे जानकारी ली कि क्या क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लॉज होते हैं जिनके बारे में किसान को जानकारी नहीं होती। उसके लिए एक टेक्निकल पर्सन से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो जो कि PAU के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रमनदीप सिंह जी, ये बहुत जानकारी रखते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। तो उसके बाद में हमने डिफरेंट साइजेस पे आए, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि छोटे से छोटा कस्टमर और बड़ा कस्टमर, उसके लिए अलग अलग साइज होने चाहिए, अलग अलग शेप्स होनी चाहिए। जैसे शादियों में मिठाई की जगह कैसे प्रमोट किया जाए हनी को या अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को, उनकी अलग शेप्स होनी चाहिए, उसको प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए। मतलब दिवाली के मौके या नए साल के मौके उनको डिजाइन किया जाता है। ये सारा काम जो है यूनिवर्सिटी की या उनके टेक्नीशियन जो डॉक्टर साहब की देखरेख में, उनकी गाइडेंस से हो पाता है। डॉक्टर साहब जो बता रहे थे अभी कि कंजम्पशन बढ़ाने के जो अलग अलग उपाय के बारे में, शायद ये सारे उपाय हैं जो आपने बताया, जो कि आप लोगों को ट्रेनिंग में बताई गई। बहुत अच्छी बात है। ये चर्चा हमारी जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे, देखते रहिए मंडी।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। स्वागत है आपका एक बार फिर मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज वैल्यू एडिशन के बारे में। कोई भी किसान जो किसी भी तरह की खेती कर रहा हो, उसको वैल्यू एडिशन के जरिए कैसे एक दूसरे स्तर पर ले सकता है, कैसे उससे उसकी आमदनी बढ़ सकती है और कैसे जो पूरा एग्री इकोसिस्टम है उसका योगदान भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये सारी कहानी समझने जानने के लिए आज हमारे साथ जो 2 मेहमान हमने जोड़े हैं, जिनसे चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें एक डॉक्टर रमनदीप सिंह हैं जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और दूसरे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह साहब हैं जो प्रगतिशील किसान हैं और 7 से 8 तरीके के शहद का उत्पादन करते हैं, जिनका की चिकित्सकीय इस्तेमाल भी, मेडिसिनल यूज भी है। डॉक्टर सिंह, आजकल देश में लगातार सरकार का जोर है कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। केवल हमने जैसे उत्पादन की बात अभी सुनी, आपने भी बताया और सिंह साहब ने भी बताया कि कैसे कंजम्पशन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबके बाद किसान का जो प्राइस रियलाइजेशन है वो भी बढ़े, उसकी आमदनी भी बढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जो आप प्राइसिंग की बात कर रहे थे कि वो भी हम लोग तय करते हैं, और क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि सारे किसान एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो उसमें सुविधा भी होती होगी, लेकिन इससे आपका अनुभव क्या है? किसानों की आमदनी में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है इससे? बहुत बढ़िया ये आपने प्रश्न किया। इसमें इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले किसान सारा बल्क में बेचते थे, होलसेलर को बेचते थे। तो हमने उनको ये गाइडेंस दी कि आप अपनी ब्रांडिंग करिए, अपनी लेबलिंग करिए, छोटी पैकिंग करिए। अब हमारे सारे बी कीपर्स के पास छोटी पैकिंग है। जितना आप छोटी पैकिंग में जाएंगे बल्क पैकिंग से, उतना ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इनहांस होगी। ये पहला सिद्धांत है। अगर आपने अपनी आमदन बढ़ानी है तो हमारे फार्मर्स के पास, हमारे बी कीपर्स के पास 100 ग्राम की पैकिंग भी है, 250 ग्राम की पैकिंग भी है, 500 ग्राम्स की पैकिंग भी है, 1 किलो की पैकिंग भी है, गिफ्ट पैक्स भी है, टेडी बियर्स भी है। इवन इससे भी ज्यादा अगर मैं बताऊं तो सैशे पैक भी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि कंजम्पशन बढ़नी चाहिए किसी तरीके से। सैशे पैक में ये है कि टॉफी का सब्स्टिट्यूट है। गिफ्ट पैक में हमने ये सिद्धांत लगाया कि जो मार्केट में दिवाली में, दशहरे में या शादियों के सीजन में जो भी लोग गिफ्ट देते हैं, वो शहद का गिफ्ट क्यों ना दें या शहद के नट्स का गिफ्ट क्यों ना दें, कॉम्बिनेशन गिफ्ट बनाए हमने। सो ये छोटी छोटी सिद्धांत उनको सिखा के और लोकली बेचें। ये भी हमने बताया कि दूर जाके नहीं बेचना, क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक्स की कमी हो जाएगी। खर्चे को कम करना भी मुनाफे को बढ़ाने का सिद्धांत है। सो हमने ये छोटे छोटे सिद्धांत, बिजनेस मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं, मार्केटिंग के जितने सिद्धांत है, उनको ये प्रैक्टिकली सिखा के वो अपने एरिया में ही बेचते हैं और खुद बेचते हैं। 20% शायद सारे बी कीपर खुद बेचते हैं, बाकी वो होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बेचते हैं। सेल्फ रिटेलिंग को भी हमने प्रमोट किया है। सो ये छोटे छोटे नुक्ते हैं जिनके जरिए वो अपनी आमदन भी बढ़ा सकते हैं और आमदन के साथ साथ उनका मुनाफे में इजाफा तो होना ही होना है। उसके साथ साथ उनकी जो बढ़ती है रीच बढ़ती है, खपतकार तक जो उनकी रीच है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। खपतकार सीधा उनसे बात करते हैं, उससे खपतकार से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, फीडबैक मिलती है और अपने आप को वो इम्प्रूव भी कर पाते हैं। जी, भूपेंद्र सिंह जी, आपसे मैं थोड़ा, आप अगर क्वांटिफाई करके बता सकें कि जो ऑनलाइन इस्तेमाल आपने किया है अपनी मार्केटिंग के लिए, जो ऑनलाइन जो भी साधन है, वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनसे आपका अनुभव क्या है? और
इस ब्रांड के प्रमोशन के लिए जो आप एक किसान के तौर पे क्या क्या और करना चाहते हैं, आपको लगता है कि उसमें आप का ये मैं कहूँगी फ्यूचर प्लान आपका क्या है? सर पहले तो इस टाइम जो हम कर रहे हैं कि हम एट प्रेजेंट फ्लायर्स बनाते हैं, अपने ब्रोशर्स बनाते हैं और पोस्टर बनाते हैं, जिससे कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें उनको मतलब वो बना कैसे है, उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और क्या मेडिकल बेनिफिट्स हैं, वो लेना क्यों चाहेंगे। पहली बात तो ये हम रखते हैं। जो फ्यूचर प्लान की बात है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ जो हमने जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पांव रखा तो उसमें फायदा हमें ये रहा कि जैसे हमारे 2-3 राज्यों में हमारी मार्केटिंग थी, तो जो साउथ के थे या असम साइड से भी हमारे ऑर्डर आ रहे हैं, साउथ से कर्नाटका तक हमारे कस्टमरों का बेस फैल चुका है, वो सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से ही है। तो उसमें हम अब जो इंस्टाग्राम है या दूसरे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज बना के इन चीजों का इस्तेमाल करके अब और अपनी वेबसाइट डिजाइन हो रही हमारी, उसके ऊपर काम चल रहा है, जिससे हम लोगों के उनकी डिमांड फुलफिल कर पाए। रीजन भी कि हमें वहां से डिमांड कैसे आती है, जैसे हम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसान मेले होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी के या बाहर के दूसरी एग्जीबिशन होती है, ऐसे हमने यूरोप में भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट किया था, तो उससे काफी क्वेरीज आती हैं। तो कस्टमर का ये कहना था कि अगर आज हम ये ले लेंगे तो कल हमें कहाँ से मिलेगा। तो उनकी डिमांड फुलफिल करने के लिए हमने फिर अमेज़न पे या दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करना शुरू किया, जिससे हमें बहुत ही फायदा हुआ। जी, जो भूपेंद्र सिंह जी ने बताया वो उनका इंडिविजुअल एफर्ट है, अपने तौर पे उन्होंने जो भी कुछ किया है, लेकिन क्या कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म भी बन सकता है या उस पे आप लोग बनाने पर विचार करते हैं, जिसमें जहां की सारे जो आपके किसान हैं, जो आपसे जुड़े हुए पीएयू से जुड़े हुए किसान हैं, उनके उत्पादों को शोकेस किया जाए और जो कोई भी आए तो उस उत्पाद, जो आपने जैसे ब्रोशर्स कहे, जो जानकारियों वाला पम्फलेट का, वो सब उस पे उपस्थित हो और जब एक बार में कोई भी ग्राहक आए और उसको सारे उस तरह के उत्पाद दिख जाए जो खरीदना चाहे खरीद ले। सो कंज्यूमर की असेंबली है, जो कंज्यूमर की कलेक्टिव बार्गेनिंग है, हम उसको भी प्रमोट करते हैं, साथ साथ उनको प्रोग्रेसिव बी कीपर्स एसोसिएशन के साथ जोड़ते हैं और कंज्यूमर को हम टेस्ट भी कराते हैं। जैसे स्कूल में फ्री सैंपलिंग करते हैं, जितने भी बी कीपर है वो स्कूल में जाके फ्री सैंपलिंग करते हैं, ताकि बच्चों को शहद खाने की आदत पड़े और वो सारी जिंदगी शहद खाए, उससे शहद की कंजम्पशन बढ़ेगी, देश की हेल्थ सही रहेगी, बी कीपर्स में मुनाफे में इजाफा भी होगा। जी, बहुत बहुत खुशी की बात है कि जो प्रयास आप लोगों ने किया है और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह जी ने अपनी कहानी बताई, तो ये बहुत प्रसन्नता होती है जानकर कि इस तरह से एक तरह से पूरे किसान सब मिलके एक दूसरे के साथ और सिस्टम भी उनके साथ मिलकर उनकी उन्नति का रास्ता इस तरह से बढ़ा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, डॉक्टर रमनदीप सिंह जी और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सारी बातें आपने हमारे दर्शकों से साझा की और उनको भी अपने लिए आगे वो क्या कर सकते हैं इस रूप में कुछ समाधान पेश किए। ये थे डॉक्टर रमनदीप सिंह और भूपेंद्र सिंह जो आज हमसे बात कर रहे थे वैल्यू एडिशन के बारे में। हालांकि हमने बात केवल शहद की है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी का जो अपना काम है वो शहद में है, लेकिन ये एक इसे आप कह सकते हैं कि एक संकेत के तौर पे आप समझ सकते हैं कि इसको ये एक मॉडल है जिसे आप दूसरे फसलों में, दूसरे उत्पादों में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसको आप दोहरा सकते हैं और इसी तरह के परिणाम वहां भी पा सकते हैं। फिलहाल मंडी.com में हो गया है वक्त मुझे इजाजत लेने का आपसे, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।